कोमल चिड़िया रसोई में आलू का पराठा बना रही थी। ये देखकर उसकी सास वहाँ आती है। वो आकर कोमल चिड़िया का पंख पकड़ लेती है। क्यों रे कमबख्त, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और साथ में आलू की कचौड़ी बना देना, परंतु तूने मेरी पसंद का भोजन नहीं बनाया और अपनी पसंद का बनाने लग गई है। माँ जी, मेरा पंख छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ हो आप? कोमल, क्या भोजन बन गया है? अपने बेटे की आवाज सुनकर सावित्री पीछे हो जाती है और जब बंटी चिड़ा रसोई में आता है तो चिड़िया की सास उसे कहती है, बेटी, मैं तुझे कह रही थी कि अपनी पसंद का भोजन बाद में बना लेना, पहले मेरे बेटे के लिए आलू का पराठा बना दे। चल बेटी, जल्दी से बना दे, मेरे बेटे को देर हो रही है। जी जी माँ जी। कोमल, तुम क्या बना रही थी? बेटा, वो तेरी पत्नी का मन कर रहा था मटर पनीर की सब्जी खाने को। मैंने इससे कहा कि मेरे बेटे को आलू का पराठा बना दे, कहीं उसे देर ना हो जाए। मेरी प्यारी माँ, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। कोमल, ये सब भोजन तुम रात के खाने में बना देना और मेरी माँ को जो भी पसंद है वो भी बना देना। जी जी, मैं सब बना दूंगी, आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर बंटी चिड़ा रसोई से चला जाता है। कोमल चिड़िया आंखों में आंसू लिए अपनी सास से कहती है, वाह माँ जी, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी आप अपना रूप बदलती हैं। मुझे बहुत मजा आता है, देखा ना मेरा बेटा मुझ पर कितना विश्वास करता है। अगर तू मेरे बेटे को बता भी दे कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करती हूँ, वो फिर भी तेरी बात नहीं मानेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया नीचे गिरती है और उसे चोट लग जाती है। ना जाने माछी के मन में ऐसा कौन सा जहर है मेरे लिए जो वो मुझे पसंद नहीं करती। फिर कोमल चिड़िया भोजन बनाती है और अपने पति को देती है। बंटी चिड़ा भोजन खाता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया रसोई के सारे गंदे बर्तन धोती है और घर की सफाई करती है। सारा काम करने के बाद कोमल चिड़िया थक जाती है और वो अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। तभी चिड़िया की सास वहाँ आती है और पानी चिड़िया पर फेंकती है। सारा दिन सोई रहेगी क्या? उठ, चल घर के काम कर। माँ जी, मैं सारे काम करके ही लेटी थी। अच्छा, क्या कपड़े धो लिए तुमने? हाँ हाँ माँ जी, मैंने कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी, और घर के सारे काम कर लिए हैं। ये तो सारे काम करके बैठी है, शाम को जब बंटी आएगा तो मैं उसके कान कैसे भरूंगी? ये सोचते ही चिड़िया की सास जैसे ही मुड़ती है तो उसका पाँव फिसलता है और वो वहीं गिर जाती है। हाय हाय, मैं मर गई, कमबख्त कहीं की, तूने मुझे मार दिया। तो बस यही चाहती थी ना? लेकिन माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। चल अब मुझे उठा और मेरे घोंसले में लेकर जा और मेरी कमर पर दवा लगा दे। कोमल चिड़िया अपनी सास को उठाती है और उसके घोंसले में जाकर लिटा देती है। शाम को बंटी चिड़ा अपने छोटे भाई बबलू के साथ काम करके लौट आता है। अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? हाँ माँ, बबलू ठीक कह रहा है, सुबह तक तो आप ठीक थी, फिर आपको अचानक क्या हो गया? बेटे, तेरी पत्नी के पास गई थी पूछने कि शाम को क्या खाएगी। वो तो आराम से सो रही थी, उसके कमरे में पानी था, बस मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तुम सब के बारे में कितना सोचती हूँ। कोमल, ये सब क्या हुआ है? तुम सो रही थी, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे कमरे में पानी है या नहीं? देखो, तुम्हारी वजह से माँ को कितनी चोट लग गई। न जाने ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। बंटी जी, लेकिन मेरे कमरे में पानी नहीं था, वो तो माँ। अब तू मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा साबित करना चाहती है। बता, क्या मैं तेरे कमरे में पानी से नहीं फिसली? हाँ, मेरे कमरे में पानी था। भाभी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। कोमल, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। आज से तुम ही माँ की सेवा करोगी। ठीक है पति जी, मैं सेवा करूंगी माँ जी की। चिड़िया की सास मन में सोचती है, सावित्री, सावित्री नाम है मेरा। बस अपनी बहू को इसी तरह अपने बस में करके रखना होगा।
वरना मेरा बेटा मेरी बातों में कैसे आएगा। बेटे कोई बात नहीं, बहू ने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा, तू बहू पर नाराज मत हो। देखो कोमल, माँ उठ भी नहीं पा रही, फिर भी कह रही है कि तुम्हें कुछ ना कहूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी भी पिंकी चिड़िया से कर देती है। जब सावित्री अपनी दूसरी बहू को लेकर आती है तो पड़ोसन पक्षी भी वहाँ आती है। तभी सावित्री प्यार से कहती है, देखो कवि और कबूतरी, मेरी छोटी बहू भी आ गई। अब मैं आराम से रहूंगी। अब से मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरी दोनों बहुएं ही संभालेंगी। हाँ हाँ सावित्री बहन, ठीक कहा। अब तो तेरे घर में दो दो बहुएं आ गई हैं। अब तो बैठकर आराम से खाएगी और तेरी बहुएं तुझे गरम गरम खाना परोसेंगी। हाँ कवि, ये तो है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहते हुए पड़ोसन पक्षी वहाँ से चली जाती है। जब पिंकी अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी सास उसे कहती है, बहू, भले मैंने सबके सामने कह दिया हो कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन ये नहीं कि तू अपना इस घर पर राज चलाने लग जाए। ये याद रखना, इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। अगले दिन सावित्री की दूसरी बहू भोजन बनाती है। वो सब मिलकर भोजन खाते हैं। तभी पिंकी चिड़िया कोमल चिड़िया से कहती है, भाभी आप क्यों खड़ी हैं? आप भी सबके साथ बैठकर भोजन खाइए ना। हाँ हाँ कोमल बहू, तुम क्यों खड़ी हो? आओ ना, बैठो, सबके साथ मिलकर भोजन खाओ। अपनी सास के कहने पर डरी हुई चिड़िया सबके साथ बैठकर भोजन खाने लगती है। खाना खाने के बाद बंटी चिड़ा और बबलू चिड़ा काम के लिए जंगल में चले जाते हैं। चिड़िया रसोई में आकर बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। वो चिड़िया का जोर से पंख पकड़ लेती है। क्यों रे चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठकर भोजन खाने की? मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसे गरीब पक्षी मेरे आसपास भी बैठे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बैठना नहीं चाहती थी। पिंकी दीदी ने कहा बस। तुम उसकी चिंता मत करो, उसको भी मैं देख लूंगी। उसका हाल भी मैं तुम्हारे जैसा ही बनाऊंगी। दरवाजे के पीछे ये सब बातें पिंकी चिड़िया सुन रही थी। जब सावित्री वहाँ से चली जाती है तो पिंकी चिड़िया कोमल चिड़िया के पास आती है। भाभी आप ठीक तो है ना? मैंने सब सुन लिया है कि माँ जी आपसे कैसा बर्ताव करती है। रोती हुई चिड़िया फिर सारी बात पिंकी चिड़िया को बताती है। भाभी आप चिंता नहीं करो, बस अब आप देखती जाओ। लगता है माँ जी मुझे नहीं जानती। कोमल चिड़िया पिंकी के कहने पर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। वहीं खिड़की से पिंकी चिड़िया सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करती है। माँ जी अब बस बहुत हो गया। शादी के बाद से मैं सब कुछ सहन कर रही हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन पानी भी आपने खुद गिराया और गिरी भी आप, और इल्जाम मुझ पर लगाया। तो जितनी भी कोशिश कर ले, मेरा बेटा तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर तू चाहती है कि ये सब मैं रोक दूं, तो अपनी माँ से कहे, मुझे कहने दे। जब तेरी माँ मुझे सारे कहने देगी तो मैं ये सब काम करना छोड़ दूंगी। परंतु माँ जी, मेरी माँ के पास तो कोई भी कहने नहीं है। मैं आपको कहाँ से ला कर दूं? ये सुनते ही सावित्री को गुस्सा आ जाता है और वो चिड़िया का पंख जोर से पकड़ लेती है। जहाँ से भी जाकर लेकर आ, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस कहने चाहिए, वरना मैं ऐसे ही अपने बेटे से तुझे मरवाती रहूंगी। ऐसा कहते हुए सावित्री वहाँ से चली जाती है। शाम को जब बबलू और बंटी घर आते हैं तो पिंकी चिड़िया वो सारी रिकॉर्डिंग उन्हें दिखा देती है। माँ, ये सब क्या है? तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर वो गरीब पक्षी है, आपको पैसे नहीं दे सकती, तो इसमें इसका क्या कसूर है? बेटे मेरी बात सुन। माँ, मुझसे आज के बाद बात मत करना। बेटे मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं डर गई थी कि अगर मैंने उन पर रोब ना रखा तो वो तुम दोनों को मुझसे जुदा कर देंगी। माँ जी, हमें डर नहीं प्यार चाहिए था। आपने तो अपने घर को ही तोड़ना चाहा। माँ, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। जो अत्याचार मेरी पत्नी पर आपने किया है, उसके बाद इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। बेटे मुझे माफ कर दे।
फिर बंटी चिड़ा कोमल को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सावित्री अपने पछतावे की आग में जलती है और अपने दूसरे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है। कोमल, माता पिता के जाने के बाद मैं बड़े भैया और भाभी के पास ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उनका मान रखो। ठीक है पति जी, मैं हमेशा उनका सम्मान करूँगी। एक दिन चिड़िया की जेठानी उसे कहती है, शादी को 4 महीने हो गए हैं, अभी तक तेरे पंखों से मेहंदी नहीं उतरी। सुनार की दुकान पर मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और एक मैं यहाँ घर पर सारा दिन काम करती हूँ। मजे तो तुम दोनों के हैं। तुम पति पत्नी तो ऐश कर रहे हो। भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है। अगर कोई काम रह गया है तो आप मुझे बता दे, मैं अभी कर देती हूँ। हाँ हाँ, रहने दो, कोई एहसान नहीं कर रही मुझ पर। न जाने कब तक यहाँ बैठे रहोगे। बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। शाम को जब बंटी चिड़ा लौटता है तो चिड़िया उसे कहती है, पति जी, भाभी के कहने से पहले ही मैं घर के सारे काम कर देती हूँ, फिर भी उन्हें मुझसे शिकायत रहती है। लगता है वो हम दोनों को अब बोझ समझने लगी है। नहीं कोमल, तुम गलत समझ रही हो। भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। ठीक है पति जी, लेकिन आप भी दुकान पर काम किया करें। सारा काम तो जेठ जी ही करते हैं। लगता है कोमल, तुम्हें गलत फहमी हुई है। भैया तो बस बैठ जाते हैं, सारा काम मैं ही करता हूँ। चिड़िया की जेठानी का स्वभाव तो दिन ब दिन बदलता ही जा रहा था। वो हमेशा कोमल चिड़िया को कोई न कोई बातें सुनाती ही रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया रसोई में भोजन बना रही थी कि तभी उसे चक्कर आता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। ये सुनकर चिड़िया की बड़ी जेठानी पारो चिड़िया वहाँ आती है। शे तो बेहोश हो गई। जल्दी आओ बंटी, देखो तुम्हारी दुल्हन को क्या हो गया है। लगता है बहुत नाजुक है। 4 पक्षियों का भोजन बनाने में ही बेहोश हो गई। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। जरूर इसकी तबीयत खराब हो गई होगी। मैं अभी डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ। फिर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है और बंटी चिड़े को बताती है, बंटी, खुशखबरी है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। लेकिन अब तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखना, वो बहुत कमजोर है। इसे ये दवा भी लेकर दो और कोई फल भी खिलाओ। जितना भी हो सके इसे आराम करने की जरूरत है। ठीक है बुलबुल डॉक्टर, मैं अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। जब पारो चिड़िया को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। अभी तक मेरी कोई भी संतान नहीं और हमसे पहले इसकी संतान आ जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अगले दिन बंटी चिड़ा दुकान पर अपने भाई से कहता है, भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्या पैसे? मगर किस लिए? भैया, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, वो बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी है और उसके लिए कुछ फल भी लाने हैं। देखो बंटी, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। पहले ही तुम दोनों के इतने खर्चे हैं, ऊपर से गर्भवती होने का खर्चा। ना, इतने खर्चे मैं नहीं उठा सकता। ये लो 20 रुपए, इनमें जितना भी खर्चा करना हो कर लो। ये सब देखकर बंटी को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि आज उसे अपने भैया का एक नया रूप देखने को मिला था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दीदी, आज मैं उठ नहीं पाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ कोई नौकरानी हूँ जो तुम पति पत्नी का काम करती फिरूं? चल उठ और जाकर रसोई में भोजन बना, नहीं तो तुम पति पत्नी को इस घर से निकाल दूंगी। बंटी चिड़ा घर पे ही था। वो अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेता है। भाभी, मेरी पत्नी की ऐसी हालत है और आप उसे काम करने के लिए कह रही हैं। तो मैं क्या करूं? ले जाओ अपनी पत्नी को यहाँ से, इसके नखरे मुझसे उठाए नहीं जाते। लेकिन भाभी, आप जानती हैं कि ये गर्भवती है और कमजोर भी। डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। मैं इस समय कहाँ लेकर जाऊंगा अपनी पत्नी को? तभी बंटी चिड़े का बड़ा भाई भी आ जाता है। ओए बंटी, तू अपनी भाभी से ऐसे बातें कर रहा है? निकल जा, अपनी पत्नी को लेकर इसी समय यहाँ से निकल जा। कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। कोमल, तुम यही पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम भूखी होगी, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए।
लेकिन पति जी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप कहाँ से लाएंगे खाना? तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बंटी चिड़ा एक तोते के ढाबे पर जाता है और उसे अपनी मजबूरी बताकर भोजन मांगने लगता है। खाना तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें ये बर्तन साफ करने पड़ेंगे। बंटी चिड़ा मान जाता है। वो भोजन के लिए बर्तन धो लेता है। कोमल चिड़िया बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी वहीं से गुजरता हुआ कबूतर चिड़िया को देखकर आता है। कोमल, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? कबूतर चाचा, आप तो विदेश के जंगल में चले गए थे ना? हाँ बेटी, मैंने विदेश के जंगल में अपना एक बहुत बड़ा होटल बनाया है। वो बहुत अच्छा चलने लगा है, इसलिए अब मैं यहाँ भी एक बड़ा होटल बनाने वाला हूँ। लेकिन तुम ऐसी हालत में यहाँ क्यों बैठी हो? कबूतर चाचा जी, मेरे जेठ और जेठानी ने हम पति पत्नी को घर से निकाल दिया है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। बंटी जी सारी जिंदगी अपने भैया के साथ कमाते रहे। आज जब हमें उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया। तभी बंटी चिड़ा वहाँ आता है। ये लो कोमल, ये रहा भोजन। आज के भोजन का इंतजाम तो हो गया, बस थोड़े से बर्तन मांजने पड़े। बंटी जी, ये कबूतर चाचा है, मेरे पड़ोस में रहते थे। कोमल, तुम दोनों की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपना होटल बना रहा हूँ, क्यों ना तुम दोनों मेरे होटल में काम करो। फिर दोनों पति पत्नी कबूतर चाचा के नए होटल में काम करने लगते हैं। अब कोमल चिड़िया भी अच्छा भोजन खाने लगी थी, जिससे कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाती है और एक सुंदर से अंडे को जन्म देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के अंडे से बच्चा भी निकल आता है। बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। एक दिन चंदू चिड़े की दुकान पर चोर कभी आ जाते हैं और वो पूरी दुकान लूट कर ले जाते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, वो तो बर्बाद हो चुके थे। पारो चिड़िया रोती हुई कहती है, पति जी, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। 5 महीने हो गए, घर में राशन भी नहीं है और आप भी इतने बीमार हो चुके हो। मैं किसी घर में काम ढूंढ लेती हूँ। हाँ भाग्यवान, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पारो चिड़िया जंगल में काम ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लगता है ये पक्षी बहुत अमीर है, यहाँ मुझे काम जरूर मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया घर में चली जाती है। अंदर वो कोमल चिड़िया को देखकर हैरान होती है। दीदी आइए, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे घर आई। बंटी जी जल्दी आइए, देखिए ना, पारो दीदी आई हैं। क्या तुम्हारा घर? हाँ दीदी, ये घर हमने लिया है। अब हम दोनों पति पत्नी कमाने लगे हैं। वो कोमल, मैं काम की तलाश में आई थी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? परंतु दीदी, आपको काम की क्या जरूरत? कोमल, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। हमारी दुकान लूट गई और हम बर्बाद हो गए। दीदी, हमारे होते हुए आप काम करेंगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाभी, कोमल ठीक कह रही है। मुझे माफ कर दो कोमल, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, जिसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। दीदी, हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। दीदी, ये आपका भी घर है। आज से आप और भैया हमारे साथ रहेंगे। ऐसे वो सब खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं। अरे और कितनी देर लगेगी? कफ्फे, इतनी देर तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। चलो मोटी चोंच वाले, रुकना है तो रुक, वरना जा यहाँ से। आराम से बोल। चीकू, चीकू नाम है मेरा। ठीक से बात कर मुझसे, पहले तू तोतला है, अब तेरी टांगे तोड़कर तुझे लंगड़ा भी कर दूंगा। न जाने तू अपने आप को क्या समझता है? इस जंगल का सबसे बढ़िया मोमोज वाला। अच्छा, तेरा धंधा भी बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी चीकू नहीं। चीकू तोता गुस्से में अपने घर वापिस आ जाता है। चीकू जी, कहाँ गए थे आप सुबह से? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तो नहीं टिंकी, बस घूमने गया था। जंगल में घूमने से अच्छा है कि तुम भी एक मोमोज का ठेला लगा लो। देखा है उन कफों को, कितना अच्छा चलता है उनका धंधा। अपनी पत्नी की बात सुनकर चीकू तोता मन में सोचने लगता है, अरे वाह, टिंकी ने तो बहुत अच्छी तरकीब दी है। अब मैं भी उस काफे से बदला लूंगा। टिंकी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं भी लगाऊंगा मोमोज का ठेला।
क्या पति जी, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन एक समस्या है। क्या हुआ? अब क्या समस्या है? पिंकी, मुझे तो मोमोज बनाने ही नहीं आते। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपको घर से मोमोज बना कर दूंगी, बस आप जाकर उन्हें बाजार में बेच आया करना। तो ठीक है टिंकी, मैं कल से अपना ठेला लगाऊंगा। अगले दिन चीकू तोता जंगल के बाजार में अपना ठेला लगाकर मोमोज बेचने लगता है। आओ आओ पक्षियों, मोमोज ले लो, गरम गरम मोमोज ले लो। चीकू तोते की आवाज सुनकर बादल कौवा गुस्से से उसके पास जाता है। क्यों भी मोटी चोंच वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना ठेला लगाने की? अच्छा कफ्फे, मुझे अपना ठेला लगाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तोते की बात सुनकर कपे को गुस्सा आता है। देख तोते, अपना ठेला यहाँ से हटा ले, वरना क्या? तो करना है कर लो, मैं अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाऊंगा। बादल कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन भर चीकू तोता अपने मोमोज बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके मोमोज खरीदने नहीं आता। शाम को अपना ठेला लिए थका हारा तोता घर जाता है। क्या हुआ पति जी, आज मोमोज सारे बिक गए क्या? फिर चीकू तोता सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या करूं चिंकी, अब मैं क्या अपना धंधा बंद कर दूं? नहीं नहीं पति जी, आज तो आपके काम का पहला दिन था, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं करूँगा काम। अगले दिन भी चीकू तोता अपना ठेला लिए खाली बैठा था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस काम में हाथ डाला है कभी 2 दिन से ज्यादा नहीं चला। तोता उदास बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास कबूतर आता है। अरे तोते भाई, तुमने मोमोज का ठेला लगा लिया और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें इतने क्या, मैं जो काम भी करूं। अरे गुस्सा क्यों करते हो? मुझे 1 लीटर दूध दे दो। क्या दूध? तुम्हें यहाँ कोई गाय बंधी दिखाई दे रही है? तो फिर मैं कहाँ आ गया चिड़िया बहन? अले अले, मैं चिड़िया नहीं तोता हूँ और मैं यहाँ मोमोज बेच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे 1 प्लेट लगा दो मोमोज की। कबूतर वो सारे मोमोज खा जाता है। अरे क्या बात है इन पकोड़ों की, ये तो बहुत स्वादिष्ट थे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ताहा ताहा, पहले मेरे पैसे तो दो। कैसे पैसे? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, भला दोस्त से भी कोई पैसे लेता है? वैसे भी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। अच्छा, अगर पैसे नहीं थे तो मोमोज क्यों खाए? तभी तोता सोचता है, क्यों ना मैं इसे अपने ठेले पर काम पर लगा दूं, इससे मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मेरे साथ मेरे ठेले पर काम करवाएगा। ठीक है तोते भाई, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। दोपहर तक तोते के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। खले खले खले, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ किसी ग्राहक पक्षी को लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी किसी ग्राहक को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से बादल कपे के ठेले पर चला जाता है। अरे भाई, क्या तुम्हें मोमोज खाने हैं? पता है जंगल पे नए मोमोज का ठेला लगा है। अबे ओ कबूतर, मेरा खुद का मोमोज का ठेला है, भला मैं क्यों खाऊंगा? फिर कबूतर पास खड़े पक्षियों से कहता है, अरे बुलबुल बहन, जंगल में बहुत मजे के मोमोज का ठेला है, तुम चलो वहाँ चलकर मोमोज खाओ। कबूतर, क्या तुम अंधे हो गए हो? मैं मोमोज खा रही हूँ। अरे बुलबुल, ये तो सड़ी हुई सब्जी के मोमोज हैं। हम जो बेच रहे हैं वो बहुत स्वादिष्ट हैं। कबूतर की बात कौवा सुन लेता है। क्या बोला कबूतर? मेरे मोमोज सड़े हुए हैं? फिर कौवा कबूतर को मारता है और वहाँ से भगा देता है। अगले दिन तोता जब ठेला लगाता है तो वो किसी काम से चला जाता है। आज तो मालिक नहीं है, मैं उसके सारे मोमोज बेच कर रहूंगा। वो मुझ पर बहुत खुश होंगे और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर आवाज देने लगता है, आओ पक्षियों आओ, स्वादिष्ट मोमोज खाओ, 1 प्लेट 1 रुपए में। 1 रुपए की प्लेट सुनकर सभी पक्षी हैरान होते हैं। बादल कपे के पास जो पक्षी मोमोज खा रहे थे वो भी वहाँ चले जाते हैं। ऐसे कबूतर सारे मोमोज बेच देता है। आज तो मालिक बहुत खुश होगा। तभी तोता वहाँ आता है। अरे वाह वाह, ये क्या, मेरे साले मोमोज बिक गए, कहाँ है पैसे? मालिक ये लीजिए, 20 प्लेटों के 20 रुपए। क्या 20 रुपए? अरे गधे, 1 प्लेट 20 रुपए की है, तूने तो मेरा नुकसान करा दिया।
ऐसा कहते हुए तोता कबूतर को मारने लगता है और वहाँ से भगा देता है। कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर बादल कौवा कबूतर के पीछे जाता है और वो कबूतर को भड़काने लगता है। देखो कबूतर, तुम कितने अच्छे हो, तुमने उसका भला किया और उसने तुम्हें ही मारा। हाँ कव्वे यार, वो बहुत बुरा है, मैं उसे अपना बदला जरूर लूंगा। हाँ कबूतर यार, मैं तो कहता हूँ तुम उसके ठेले को आग लगा दो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं आज रात को ही उसके ठेले को आग लगा दूंगा। इतना कहकर गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। हो, अब लगा निशाना तीर पर। रात के अंधेरे में कबूतर मशाल लिए तोते के ठेले की ओर जा रहा था। तभी उसकी याददाश्त चली जाती है। तभी वो तोते के घर जाने की बजाय कौवे के घर की ओर चला जाता है। कबूतर कौवे के ठेले में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही बादल कौवा अपने ठेले को देखता है तो चौंक जाता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मुझे मालूम है ये जरूर उस पागल कबूतर ने ही किया होगा, लेकिन अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उधर कौवे का ठेला ना होने की वजह से तोते के ठेले पर रश लग जाता है। निकल जाओ मेरे घर से और अपने 2 बच्चों को भी ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आज के बाद मैं अपनी नई पत्नी पारो के साथ ही रहूंगा। बंटी चिड़ा पारो चिड़िया से शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों को घर से निकाल देता है। रोती हुई कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। वो अपनी माँ के पुराने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खूब पढ़ो और बड़े होकर अपने बाबा जैसे बनो। नहीं माँ, हम बाबा जैसे नहीं बनेंगे क्योंकि बाबा तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। बच्चों, तुम दोनों मेरे जीने का आखिरी सहारा हो, हमेशा ऐसे ही रहना। कोमल चिड़िया पत्तों से टोकरी बनाया करती थी और उसे जंगल में बेचा करती थी। कोमल चिड़िया दिन रात बहुत मेहनत करती है और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी एक अच्छे पक्षी से कर देती है। अब उसके बेटे बबलू की बारी थी। बबलू बेटा एक बहुत अच्छी चिड़िया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं। नहीं मम्मा, मैं किसी चिड़िया को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो ठीक है बेटा, देर किस बात की, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो आज ही मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बबलू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अच्छा चलता रहता है, लेकिन बाद में पिंकी चिड़िया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। पिंकी, तुमने मेरा भोजन तो बना दिया, लेकिन माँ का कहाँ है? दादी जी, इतनी सुबह माँ क्या नाश्ता करेंगी, आप कर लीजिए ना, मैं माँ के लिए फिर से बना दूंगी। बबलू नाश्ता करता है और वहाँ से चला जाता है। बबलू के जाने के बाद पिंकी अपने घोंसले में जाकर लेटी रहती थी। जब कोमल चिड़िया अपना भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती है तो पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपको भी बहुत भूख लगती है, बना देती हूँ मैं आपके लिए भोजन। ऐसा कहते हुए पिंकी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया पहले की तरह ही काम करती थी। वो पत्तों से टोकरियाँ बनाकर बेचा करती थी। अरे माँ, आप घर के इतने काम क्यों कर रही हैं? पिंकी है ना, वो कर लेगी। माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती या आप अपने बेटे को दिखाना चाहती हैं कि घर के सारे काम आप ही करती हैं? धीरे धीरे पिंकी चिड़िया बबलू चिड़े को अपनी माँ के खिलाफ भड़काने लगती है। अगले दिन कोमल चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बबलू बेटा, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपनी पत्नी पर नजर रखो। तुम्हारे जाने के बाद वो भी घर से चली जाती है और शाम को लौट कर आती है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। अच्छा बबलू, कितने दिन हो गए मैं मीना से मिलने नहीं गई,
सोच रही हूँ आज चली जाऊँ। माँ आप रहने दीजिए, आपके जाने से बहुत खर्चा होगा। जब उसका मन होगा तो वो खुद चली आएगी। लेकिन बबलू अभी मैं कमा लेती हूँ, अपना और अपनी बेटी का खर्चा मैं उठा लूंगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ जाएगा तो हमारे घर से ही ना। एक दिन एक चिड़ा घर में आता है। कोमल चिड़िया रसोई में अपना भोजन बना रही थी। तभी उसे पिंकी के कमरे में से आवाज आती है, रोहन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ पिंकी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। पिंकी तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो, आज आने दो मेरे बेटे को। आज मैं अपने बेटे को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी। वो चिड़ा वहाँ से भाग जाता है। तभी पिंकी चिड़िया अपने पति को फोन करती है और उसे बुलाती है। बबलू जी जल्दी आइए, माँ जी मुझे जान से मारने वाली थी। ये सुनते ही बबलू चिड़ा भागा भागा घर आता है। माँ कहाँ हो, जल्दी बाहर आइए। तभी पिंकी चिड़िया रसोई में जोर जोर से रोने लगती है। पति जी मुझे बचा लो, वरना आग से तुम्हारी माँ मुझे जलाकर मार देगी। बबलू बेटा ये सब झूठ बोल रही है, तुम मुझे जानते हो ना। तुम्हें पालने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को जलाकर मार दूंगी। सच तो ये है बेटा, ये सारा दिन किसी पक्षी के साथ बाहर रहती है और आज वो पक्षी हमारे घर तक आ गया। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। ये उससे प्यार करती है, इसीलिए अब ये सारा नाटक कर रही है। माँ मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ अब तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे घर में बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी बबलू मीना चिड़िया को कॉल करता है। सुन मीना, मैं माँ को आश्रम में भेज रहा हूँ। इसने पिंकी को मारने की कोशिश की है, अगर तुम चाहो तो माँ को अपने साथ रख सकती हो। नहीं नहीं भैया, आप माँ को आश्रम ही भेज दो, मेरा घर छोटा है। ये सब बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। बेटा मेरा यकीन करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। परंतु बबलू चिड़ा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। कोमल चिड़िया घर के बाहर खड़ी रो रही थी। जो बच्चे कहते थे कि माँ हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आज उन्होंने मुझे हमेशा के लिए दूर कर दिया। परंतु मैं अपने बच्चों को कैसे भुला दूँ, मैं माँ हूँ इनकी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी, वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी और वो अपने पति से घर भी नाम करवा लेती है। एक दिन बंटी चिड़ा काम से घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि घर के बाहर एक कबूतर खड़ा था, जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी एक चिड़े के साथ ये घर बेचकर चली गई है। क्या ये मैंने क्या कर दिया? माँ, हाँ माँ, माँ सही कहती थी। मेरी माँ किस हाल में होगी, कहाँ होगी? ऐ ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? बबलू चिड़ा हर जगह अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिलती। फिर वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी माँ पत्तों से बनी हुई टोकरी बेचा करती थी। तोता बबलू को उसकी माँ का पता बता देता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एक बड़े घर में कोमल चिड़िया छोटे छोटे पक्षियों को पत्तों से टोकरियाँ बनाना सिखा रही थी। बंटी चिड़ा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ मेरे पास माफी मांगने आना पड़ा? माँ पिंकी चिड़िया सब कुछ बेचकर चिड़े के साथ भाग गई। बेटा मैंने तो तुम्हें कई बार बताया था, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। बेटे माँ कभी नहीं रोकती। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, उन्हीं से ये घर खरीदा है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर रह सकते हो। ये सुनते ही बंटी चिड़ा रोने लगता है। दोस्तों अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ का दिल दुखाकर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता।